अकॉर्डिंग टू रूमर्स शाहरुख खान आपके ब्रो हैं। हाँ है ब्रो? बिल्कुल। कैसे रहते हैं एज अ ब्रो? क्यों, रिश्ते हैं, रिश्तों से। और जो है, जैसे इतने साल की, 2 दशक की, 2 डिकेड्स की रिलेशनशिप है, और घर घर की रिलेशनशिप है फैमिली के साथ, तो वही। जैसे आपने समदीश के इंटरव्यू में कहा था कि हर कोई आपसे कहता है सर शाहरुख से मिला दो या इन्हें शाहरुख से मिला दो। ये तो शाहरुख की पॉपुलैरिटी है, इतनी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी यहाँ भी और अब्रॉड में भी, जी। कि मैंने देखा है कि लोग मिलना चाहते हैं, तो अगर उनको पता चल जाए कि आप शाहरुख को जानते हैं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन उसको कितना तंग करना, कितने रहो, तो मैं वो मिलाने लाने काम तो करता नहीं, है ना। हुँ। लेकिन ये कि बता देता हूँ कि कोई, हाँ, ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति ये मिलना चाहता है, उसके कान में डाल दिया। क्योंकि आदमी को तंग भी करना ठीक नहीं रहता, उसका हुँ। खुद ही इतना बिजी हेक्टिक शेड्यूल रहता है। और मैंने जो शाहरुख की खासियत देखी कि वो इंडिया में तो पॉपुलर होना बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है। जो ओवरसीज उसकी पॉपुलैरिटी है, वो किसी भी इंडियन एक्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और 1-2 बार मैंने उसके साथ वॉक किया लंदन में छुट्टियों में, तो हम हाइड पार्क की तरफ गए। तो वहाँ तमाम इजिप्शियन और दूसरे कंट्रीज़ के लोग जो हैं, वो वो छुपा के अपनी एंटिटी चल रहा, तो वो आ गए, खान 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 ऐसे करके वो लग गए दूसरे से। तो वहाँ से निकल के हम लोग सड़क पे वॉक करने लगे। तो सड़क पे जो है, वो वहाँ भी थोड़ी देर में भीड़ इकट्ठी होने लगी। तो एक बस जा रही थी, शाहरुख ने कहा बस में चढ़ जाओ, अगले स्टॉप पे उतर जाओ। तो बस में चढ़ गए, अगले स्टॉप पे उतर गए, फिर चलने लगे। इस तरह से मतलब, तो उसकी फैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है। जो मतलब आप सोच नहीं सकते कि जो हिंदी मूवी नहीं देखते होंगे, अगर इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालीज, श्रीलंकन करें तो समझ में आता है। लेकिन अगर फ्रांस के लोग करें, फ्रेंच, हुँ। और उसके पार्क लाइन पे जो घर, उसके बाहर भी लोग खड़े रहते हैं, तो वो ज़बरदस्त है। यहाँ खड़ा होना तो चलो ठीक, समझ में आता, जी। लेकिन वहाँ भी। मुझे याद है कि मिस्टर बच्चन की भी इसी तरह की थी, अभी भी होगी, तब थी। मैं एक बार ये गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनके साथ मैं गया हुआ था बाहर। टूर उन्होंने रीडिस्कवर गांधी किया था टूर, कि ये जिसमें कब वो, की बात है? ये गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे मेरे ख्याल 96 ओके। 97 में, है ना। तो वो उन्होंने रीडिस्कवर गांधी, तो जहाँ जहाँ गांधी रहे थे वहाँ वो गए थे। उसमें वो युगांडा भी गए थे, उनके नाम पे कुछ ये था, उनकी अस्थियाँ वहाँ पे विसर्जित की गई थी। फिर वहाँ से वो साउथ अफ्रीका गए थे, टॉल्स्टॉय फार्म, जिस बैरक में जेल में थे उसको विजिट करने गए थे। फिर जो है वो उनके डरबन में जो घर था, है ना, वहाँ पे गए थे। फिनिक्स उसको बोलते हैं, वहाँ पे गए। तो जहाँ जहाँ गांधी ने रीडिस्कवर किया था, उसी में फिर वो इजिप्ट गए थे, उसी में, हुँ। उसी विजिट में। तो वो गुजराल साहब रात में वहाँ के प्रेसिडेंट से मीटिंग करके लौटे, तो हुँ। मुझे अपने कमरे में बुलाया। मुझसे कहने लगे कि राजीव, वो अमिताभ बच्चन को जानता है? ऐसे गुजराल साहब बोलते थे, जी। पंजाबी आदमी। तो मैंने कहा जी जानता हूँ। कहले यार बात करो उससे। यहाँ जब मैं प्रेसिडेंट गया तो उसने एक ही मांग की है कि यहाँ अगर अमिताभ बच्चन को एम्बेसडर बना दो इंडिया का, तो इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। वाह! तो मैंने कहा कि आप हाँ तो नहीं कराए हो, हैं? हुँ। मैंने कहा वो नहीं तैयार होंगे एम्बेसडर बनने के हुँ। लिए यहाँ, जो है। कहने, अच्छा। मैंने हाँ। तो अब सोचो कि उनका एक भोलापन था, लेकिन ये इस तरह की डिमांड आती थी, जी, जी। जो इस तरह के पॉपुलर फिल्म स्टार हैं। अब चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे हर जगह के प्रेसिडेंट जो है शाहरुख की बात करते हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी एक्चुअली कैसे होती है? शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की, मतलब अंदर ही अंदर कैसे होती है? अंदर अंदर ही होते कि रात दिन एक जो ग्लैमर और सेलिब्रिटी वाली बात तो रहती है दिमाग में, तो उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम चलें। इसमें वही आदमी कामयाब होता है जो माइंड सेट से एकदम ग्राउंडेड रहता है और समझता है कि सब तो ये है जब तक हम, मोह-माया है। हाँ, नहीं, जब तक हम हैं, ये चल रहा है तब तक ये जो है, बाद में ये कुछ नहीं रहने वाला, तो अपना बिल्कुल धरातल पे रहो, वो वाले सफल होते हैं। समझदार लोग ये समझ लेते हैं कि ये सब टेम्परेरी है। हाँ। ये फेम इज़ नॉट परमानेंट। ब और आप ये कह रहे हो कि और फेमस मतलब लोगों का दौड़ना, फोटो खिंचाना, ऑटोग्राफ लेना, वो भी तो एक बड़ा टेम्परेरी मूवमेंट है ना। वो लेके चले गए, इसका जी। दिया, आप उसमें खुश हो बैठे, लेकिन अल्टीमेटली जब शाम को घर लौटते हो या अपने कमरे में बैठते हो, तो आप वही हो ना जो थे शुरू से। हुँ। वैसे ही आप खाना खाते हो, वैसे आपको जी। सोचना पड़ता है और क्या करें, सर और अंदर ही क्या अंदर करें। खुश रहते हैं क्या फ़िल्म स्टार्स? कई खुश रहते हैं, कई स्ट्रेस में भी रहते हैं, कई जो है इसको
यूं ही स्ट्राइड्स में लेते हैं कि हाँ ठीक है। बट आई वुड अज्यूम कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जहां तक पहुंचे हैं फेम वाइज, इज दैट पॉइंट ऑल्सो हैप्पी या वो ऑब्वियसली लोनली? ये फीलिंग ऑफ अचीवमेंट तो होती है, हम्म। फीलिंग ऑफ अचीवमेंट तो होती है कि हम कहाँ से कहाँ तक, उसमें भी अगर संघर्ष से आप निकले हो, जी। जो फीलिंग अमिताभ जी को होगी वो अभिषेक को नहीं होगी, क्योंकि अमिताभ जी संघर्ष से निकले हैं। मतलब जो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं चरनी रोड, नैनवन पॉइंट के चरनी रोड की बेंच पे रात रात भर सोया हूँ, हम्म। बिना खाए पिए, है ना, सड़क पे सोना एक तरह से, मतलब चरनी रोड पे जो बेंच होती थी, जी। भटकते रहते थे, तब जाके उनको, तो उन्होंने अपनी मेहनत से वो सब सारी अर्जित की। शाहरुख ने भी बड़ा संघर्ष किया, शाहरुख के मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई, हम्म। एक बहन और उसको सबको देखभाल करना, उसमें शाहरुख ने भी बहुत भयानक संघर्ष किया। जब आप इंटरव्यूज लेते थे, आपने शाहरुख खान का इंटरव्यू लिया था लिया तब? था। यंग शाहरुख खान का? हाँ, वो इसकी शूटिंग चल रही थी उसकी, उसका लिया था फतेहपुर सीकरी में। ये एक फिल्म थी सुभाष घई की, परदेस? परदेस। ओके। हाँ, मतलब उसकी शूटिंग। 32 इयर्स ओल्ड, 31 हाँ इयर्स ओल्ड, हाँ, ऐसे कुछ? कैसे थे वो एट एज 30 रफली? गुड लुकिंग, अच्छा शार्प एक्टर, सिगरेट पीते तो उस इंटरव्यू में भी सिगरेट पी रहे हैं। मतलब मैंने ना उनका, आपका इंटरव्यू देखा है बहुत पहले, और रॉन्डेवू विद समी गरेवाल का इंटरव्यू देखा है। हाँ। दोनों ही इंटरव्यू में मैंने ये देखा कि अंदर ही अंदर थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा वो था उनमें, हल्के से, नॉट इन अ बैड वे, बट उस गुस्से की वजह से उनको ग्रोथ मिली है। आई ऑल्सो फील कि वो एक्चुअली अंदर नहीं, ही वो अंदर थोड़ा बहुत थोड़ा कम्पिटिटिव किन्हीं है। कुछ सवालों के जवाब में एग्रेशन लोगों में होते ही है। जैसे उसमें एक सवाल जिसमें आप बात कर रहे हो, जी। ये था कि सुना है आपके यहाँ इनकम टैक्स वालों का छापा हुआ, तो कल हुआ और टंकी में फंसा, मतलब ना हमारे यहाँ देख लो आगे टंकी में फंसा रखा है, अरे क्या, तो वो उस पे उन्होंने उस तरह का एग्रेसिव जवाब दिया था। बाकी सारे जवाब बहुत अच्छी तरह से कूल थे। व्हाट इज द ट्रेट नीडेड फॉर दैट लेवल ऑफ सक्सेस आपके अकॉर्डिंग? मुझे लगता है ये तो ऊपर वाले की कृपा और आपकी मेहनत, और सबसे बड़ी जो मेहनत के साथ साथ जो आप स्ट्रेटजी और प्लान क्या बनाते हैं, अपना रोड मैप क्या बनाते हैं। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, एक बैल जो है पूरा दिन घूमता है कोल्हू के जी। आसपास और सिर्फ 5 लीटर तेल निकालता है, वही एक व्यक्ति सोच के डिसीजन लेके बड़ी इंडस्ट्री का इंडस्ट्री जो है लाखों लोगों के काम कर देता, और उसकी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर बनाता रहता। तो ये होता है कि आपका प्लान से ज़्यादा स्ट्रेटजी क्या है, रोड मैप आपने क्या बनाया, उसके साथ मेहनत, इन सब के ऊपर भगवत कृपा। सेम रूल्स अप्लाई टू पॉलिटिक्स? एवरीवेयर, हर एवरी इंडस्ट्री स्पेयर में? ऑफ लाइफ, इंडस्ट्री, हर एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। ओके। आप लॉबिंग कर लें, कट थ्रोट कंपटीशन कर लें, मिलना हुई वो जो मिलेगा, हम्म। तीसरा माल ले जाएगा उसका फायदा।